हमारे देश में जितने त्योहार मनाए जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा अंधविश्वास मानते हैं। काम पे जाते वक्त अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो क्यों अपशगुन माना गया है। जब हम कोई गिफ्ट देते हैं तो क्यों उसमें 1 रुपया रखते हैं, जैसे 500 रुपए नहीं 501 देंगे। किसी हॉस्पिटल में 13 नंबर का बेड क्यों नहीं है? क्या 13 नंबर बैड लक और आत्माओं से रिलेटेड है? और क्या सच है नींबू मिर्च टांगने का? क्या नींबू मिर्च टांगने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं? इन सब अंधविश्वासों से आज पर्दा उठेगा। हम आपको बताएंगे इन सब के पीछे का साइंटिफिक रीजन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवील द फैक्ट्स चैनल। नंबर 1, आपको किसी शुभ काम पे जाने से पहले क्यों दही और शक्कर खिलाई जाती है? दही और शक्कर खाने से गुड लक माना जाता है। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे का असली साइंटिफिक रीजन। दही से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है और हम बहुत कंसंट्रेशन से कोई भी काम कर पाते हैं। शुगर खाने से हमें इंस्टेंट ग्लूकोज ड्राइव होता है, यानी कि एनर्जी। तो जब भी हम दही शक्कर खा के कोई काम करते हैं, हमारा दिमाग बहुत शांत और ग्लूकोज की वजह से हमारे शरीर में ज्यादा एनर्जी होती है। नंबर 2, काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन क्यों माना जाता है? असल में दोस्तों, पुराने जमाने में जब लोग बैलगाड़ी लेके जाते थे तो रात के समय में अगर कोई काली बिल्ली या कोई और जानवर उनके सामने आ जाता था तो उसकी आंखें काफी चमकती है रात को, जिसकी वजह से घोड़ा उन्हें देख के डर जाता था और इधर उधर भागने लगता था, जिसकी वजह से काफी लोगों को चोट लग गई थी। तभी से ये कहा जाता है कि काली बिल्ली के रास्ते काटने से अपशगुन होता है। नंबर 3, कब्रिस्तान या किसी का अंतिम संस्कार करने के बाद क्यों कहा जाता है नहाने को? असल में दोस्तों, लोगों का मानना तो ये है कि कब्रिस्तान में बुरी आत्माओं का वास है। किसी अंतिम संस्कार करने के बाद हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए नहाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई कतई नहीं है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि पौराणिक काल में लोगों के पास टीके नहीं लगे हुए थे कुछ डिजीज से रिलेटेड, जैसे स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा था। लेकिन अब तो सबको टीके लगे हुए हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत लेस हैं। नंबर 4, नींबू और हरी मिर्च बुरी नजर से दूर रखती है। आपने देखा होगा हमारे देश में लोग अपने घर के बाहर, अपनी दुकान के बाहर नींबू और हरी मिर्च टांग के रखते हैं। उनका ये मानना है कि इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। पुराने जमाने में माना जाता था कि एक देवी जिनका नाम है आलक्ष्मी, वो घर की अशांति के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन्हें हरी मिर्च और नींबू काफी पसंद है, तो लोग अपने घर के बाहर नींबू और हरी मिर्च टांग देते थे। जब आलक्ष्मी आएंगी, वो ये खट्टी चीज खा के खुश हो जाएंगी और वापस चली जाएंगी। ये था पुराने लोगों का मानना। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और है। नींबू और हरी मिर्च में काफी तरह के एसिड और विटामिन पाए जाते हैं। जिन धागे से इन दोनों को बांधा जाता है, वो धागा इस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। इससे घर में कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। नंबर 5, चमगादड़ का घर में आना यानी मृत्यु का संकेत। दोस्तों, पुराने जमाने में अगर किसी के घर में चमगादड़ आ गया तो उस परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु जरूर होती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि चमगादड़ अपने साथ बहुत बीमारियां फैलाते हैं। उस समय मेडिकल फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों को बहुत सारी बीमारी जैसे रेबीज, एबोला वायरस, इन सब बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। नंबर 6, ट्यूसडे और थर्सडे को बाल धोना और बाल काटना क्यों मना किया जाता है? इस अंधविश्वास के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दोस्तों, ट्यूसडे और थर्सडे को बाल काटना और बाल धोना इसलिए मना किया जाता है ताकि पानी की बचत हो सके, और बाल काटना इसलिए मना किया गया है ताकि बार्बर को यानी नाई को 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी मिल सके। नंबर 7, पानी में सिक्के फेंकने से सभी मनोकामना और सब शुभ काम पूरे होते हैं। असल में दोस्तों, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि पुराने काल में लोग डायरेक्ट नदी से पानी पीते थे। उस समय कॉपर के सिक्कों का चलन था। कॉपर के सिक्के क्या करते हैं? वो 99% इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया को मार देते हैं और उनमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से वो पानी को बहुत शुद्ध बनाते हैं। लेकिन ना तो अब कॉपर के सिक्के हैं और ना ही कोई डायरेक्टली नदी से पानी पीता है, तो अब हम सिक्के फेंक के सिर्फ नदी को पॉल्यूट कर रहे हैं। नंबर 8, पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहते हैं।
आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी लोग पीपल के पेड़ के नीचे रात को सोते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी छाती पे कोई बैठ गया हो, यानी कि भूत। लेकिन दोस्तों ये भी एक अंधविश्वास ही है। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो जब आप पीपल के पेड़ के नीचे सोते हो वहाँ पे CO2 की मात्रा काफी अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन यानी आपका दम घुटने लगता है और आपको भारीपन यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ हो, जिसे पुराने लोग भूत और प्रेत आत्माओं को मानते थे। नंबर 9, आपने हमेशा देखा होगा कि हमारी संस्कृति में जब हम किसी को शगुन में पैसे देते हैं तो हम 100 या 200 रुपए की जगह हमेशा 101 या 201 रुपए देते हैं। क्या मतलब है इस एक एक्स्ट्रा रुपए का? 100, 200 और 500 इन डिजिट के लास्ट में 0 है और 0 ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। दूसरी वजह ये है कि ये डिजिट डिविजिबल है। लोगों का मानना है कि जो डिजिट डिविजिबल है वो खुशियों को भी डिवाइड कर देती है। दूसरी तरफ 101, 201 और 501 ये डिजिट इनडिविजिबल है, यानी कि खुशियां भी डिवाइड नहीं होती। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।